काशी में बाबा विश्वनाथ के लिए क्या कोई सूत्र है, ऐसा कोई बिंदु है जिससे हम आंदोलन का द्वार प्रशस्त कर सके? हर दिन शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे 2 घंटा जाते पूरे लगभग आधा किलोमीटर तक ज्ञानवापी मस्जिद के चारों तरफ मतलब की परिक्रमा में पथ में सबसे यही पूछते थे कि क्या कोई सा सूत्र है, कोई ऐसा बिंदु है जिससे आंदोलन किया जा सके। 6 महीने गुजरे, कोई नहीं बता पाया। हम चाहते हैं कि बाबा का उद्धार हो। क्या ऐसा कोई बिंदु है, क्या ऐसा कोई सूत्र है? हाँ है। उनके क्या रखे? मां सिंगार गौरी, उनके महासिंगार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। आज ज्ञानवापी की सच्चाई जानने हम बनारस आ चुके हैं और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है, ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस पूरे मामले में मुख्य याचिकाकर्ताओं में से एक है। हमारे साथ सोहनलाल आर्य जी मौजूद है जिन्होंने इस ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर 90s के वक्त से लेकर अभी तक एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और अभी कुछ ही दिनों पहले आपने एक वीडियो भी देखा होगा, मीडिया को संबोधित करते हुए देखा होगा, जिन्होंने ASI सर्वे के बाद एक ऐलान कर दिया था कि बाबा वहीं मिल गए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं इस पूरे मामले पर, उनकी क्या राय है और अभी तक उन्होंने क्या क्या देखा है ज्ञानवापी के अंदर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है सर। सोमनाथ जी, ज्ञानवापी का जो मुद्दा चल रहा है पूरा, आपने कहा था कि बाबा मिल गए हैं, कहाँ मिल गए हैं, कैसे मिल गए हैं, हमारी जनता को एक बार आराम से पूरा समझाइए। हम 1984 से ज्ञानवापी आंदोलन से जुड़े हैं। 1984 में ही हम उस समय विश्व हिंदू परिषद के महानगर उपाध्यक्ष थे। तो विश्व हिंदू एक संघ, धार्मिक संगठन होने के कारण जो है एक होता है कुछ नयापन हो। तो ज्ञानवापी चूंकि हमको बार बार जब भी गंगा स्नान करके आए, काशी विश्वनाथ का दर्शन करें और यहाँ मस्जिद देखें, मस्जिद नहीं मैं कह रहा हूँ, मस्जिद, तो देखिए कि हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारी पाषाण कलाकृतियां, हमारी भव्य मंदिर, हमारा आराध्य स्थल को जो ध्वंस कर दिया गया है 16 अप्रैल 1669 में औरंगजेब के द्वारा। हमारा रक्त खून जो है उबल पड़ता था कि आखिर मैं क्या करूं। तो उस समय हम अखिल भारतीय ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद बनाए 1984 में ही। नारा था हमारा उस समय का कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। कहने का तात्पर्य है कि एक मस्तिष्क में एक संघर्ष होता था, एक तूफान था, एक हलचल था कि किस तरह जो है बाबा को उद्धार हो। अचानक कोई कालखंड, उसी कालखंड में अयोध्या में कार सेवापुरम के भूमि पूजन होना था। कार सेवापुरम जो आज बना हुआ है पूरे विश्व प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन उस समय उसका भूमि पूजन था। यानी कोई बाउंड्री वाल नहीं था, कोई तार से घेरा हुआ नहीं था, केवल 4 कोने पर एक एक ईंट गाड़ा जाना था और उसका भूमि पूजन होना था। और जो दान दिए थे वो भी आना था। ठाकुर गुरजन सिंह जी हम लोग को बुलाए, काशी से 5 नौजवानों को, जिसमें से एक हम भी थे, गए। भूमि पूजन में शामिल होने के बाद ठाकुर साहब गए, रामलला का दर्शन करके आप रामचंद्र परमहंस जी से मिल लीजिए, वो आपको याद कर रहे थे। रामचंद्र परमहंस का तात्पर्य दिगंबर अखाड़े के वह पूज्य संत जो बाबरी ढांचे में रामलला की मूर्ति रखे थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद बाबरी ढांचे में जाकर रामलला का मूर्ति का दर्शन किए, पूजन किए। दिगंबर अखाड़े में रामचंद्र परमहंस जी के चरणों जो साष्टांग दंडवत की कि हाँ महाराज जी आप याद किए हैं, क्या कोई आदेश है? कह हुई चर्चा चली थी काशी की, तो उसमें आपका जिक्र आया। हम कहे महाराज जी हम चाहते हैं कि आपने बाबरी ढांचे में रामलला की मूर्ति रख करके आंदोलन का द्वार प्रशस्त कर दिए, जिसे मुक्ति का आंदोलन यह शुरू हो गया। काशी में बाबा विश्वनाथ के लिए क्या कोई सूत्र है, ऐसा कोई बिंदु है जिससे हम आंदोलन का द्वार प्रशस्त कर सके? अचानक मस्तिष्क को देखते हुए बोले कि आप काशी जाइए। काशी संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, शंकराचार्यों को दिशा देने की भूमि है।
वहीं आपको सूत्र मिलेगा, वहीं आपको बिंदु मिलेगा। अब जाइए काशी। अयोध्या से चल करके जैसे ही काशी के पवित्र धरती पर आए, एक तूफान सा खड़ा होने लगा कि कैसे बाबा का मुक्ति हो। बाबा के दर्शन करने के बाद, विश्वनाथ में दर्शन करने के बाद, उस जो मस्जिद उसका परिक्रमा करते थे कि किस तरह उसका उद्धार हो, उसके पाषाण शिलाखंड को देखते थे, अपने आराध्य स्थल को देखते थे, नंदी की आंखों से झरझर बहते हुए आंसू को महसूस करते थे। वहां के दुकानदारों, माला बेचने वाले, फूल बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, जितने मकान मालिक उनसे पूछते थे कि क्या ऐसा कोई बिंदु है, कोई ऐसा सूत्र है जिससे आंदोलन का द्वार प्रशस्त किया जा सके। कोई नहीं बता पाया। हर दिन शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे 2 घंटा जाते, पूरे लगभग आधा किलोमीटर तक ज्ञानवापी मस्जिद के चारों मतलब की परिक्रमा में, पथ में सबसे यही पूछते थे कि क्या कोई ऐसा सूत्र है, कोई ऐसा बिंदु है जिससे आंदोलन प्रचार किया जा सके। 6 महीने गुजरे, कोई नहीं बता पाया। लेकिन उस मस्जिद के पीछे शाखा, आरएसएस की शाखा लगा करती थी। जनार्दन राव पालने जी उसके कारवाह थे। उनसे हम कहे, महाराज जी, चूंकि उस समय हम आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख भी थे, हम कहे महाराज जी, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा सूत्र मिले, कोई ऐसा बिंदु मिले, क्या इसकी मुक्ति हो का रास्ता खुले। कहे नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन सामने 90 वर्ष की कृष्काय ब्राह्मण हैं, कोपीनधारी, वस्त्र नहीं पहनते हैं, शायद आपके जिजीविषा का इच्छा शांत कर सके। चलिए कि चलिए। देखे उन दंडोत प्रणाम के, उनके महाराज जी, मैं डॉक्टर सोहनलाल, विश्व हिंदू परिषद का महानगर उपाध्यक्ष, हम चाहते हैं कि बाबा का उद्धार हो। क्या ऐसा कोई बिंदु है, क्या ऐसा कोई सूत्र है? कहे हाँ है। उनके क्या रखे? माँ श्रृंगार गौरी। उनके माँ श्रृंगार गौरी, माँ श्रृंगार गौरी तो हमारा यहाँ जन्म हुआ, हम जानते ही नहीं, नाम नहीं सुने। मंगला गौरी का तो नाम सुने। हम क्या और स्पष्ट करिए। तो उन्होंने कहा कि यह पूरा का पूरा नागर शैली बना हुआ है। यह जो है श्रृंगार मंडप, नृत्य मंडप, ऐश्वर्य मंडप, भैरव मंडप, गणेश मंडप, 8 मंडप पर यह भव्य मंदिर है। श्रृंगार मंडप जो है वह प्रथम प्रवेश द्वार है। श्रृंगार माने शक्ति की देवी, श्रृंगार माने मां पार्वती की देवी। यही वह प्रवेश द्वार है जिसे प्रवेश करके, उनसे अनुमति लेकर के विश्वेश्वर महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग है, उनका दर्शन पूजन करते हैं। हम कहे कि महाराज जी जरा सा दिखा दीजिए वो स्थान कहाँ है। कि उठाइए। चूंकि 90 वर्षीय थे, वृद्ध थे, हम एक तरफ से उठाए कंधे से, दूसरे तरफ जानदार पालनी उठाए। वह पश्चिमी भाग में जो हमारा ध्वंस आ रहा, जिसका ध्वंस कर दिया गया था 16 मई 1669 में औरंगजेब के फरमान के द्वारा, वहां ले गया। यही वह श्रृंगार गौरी है। हमको महाराज जी तो मंदिर के हिस्सा अंदर था। कहे हाँ। हमको वो ध्वंस हो गया। कहे हाँ। हमको फिर कैसे? कहे आप समझिए। मैं बीच में। उसके बाद जो है फिर उनको आश्रम में छोड़ करके, चूंकि हम बैठक करने के बाद, तो युवक मां श्रृंगार गौरी तो है ही नहीं, जानता काशी का कोई नहीं, सारे दुनिया को लोग नहीं जानते हैं। रात को फिर जो है देसी घी एक छोटे से बाल्टी में सिंदूर लेकर के, वहां एक चबूतरा था, उसको लेपन किए। हमने लोगों को बताया कि ये मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है। और फिर जलाभिषेक किए 15 दिन बाद विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लेकर के। और फिर मीडिया में हमने आया, मीडिया पूरा बनारस की मीडिया को बुला करके, पीटीआई को बुला करके हमने समाचार दिया कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन व विश्वेश्वर महादेव मंदिर के मुक्ति का आंदोलन शुरू। पीटीआई के माध्यम से सारे देश में आंदोलन शुरू हुआ।